समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान काफी है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक ही इंसान पहाड़ भी हिला देता है, हिलाने को आ जाए तो। लेकिन जब वो एक इंसान किसी एक नीति को कुरीति बता के आप सबके सामने प्रेजेंट करे तो क्या किया जाए? भाई ऐसे में एक वीडियो बनाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन एंड यूं तो कई सारे वीडियोस में बनाता हूं और मस्ती मजाक चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड का एक धाम है, केदारनाथ धाम, उसको लेके किसी ने एक व्लॉग किया है। वो महिला, उनका नाम रिया है एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ वो एक ट्रैक पे गई थी। अगेन एंड अगेन शी इज हार्पिंग ऑन द फैक्ट कि वो एक ट्रैक पे गई थी। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके जब हम इस मंदिर में पहुंचे तो ये हुआ वो हुआ, और उन्होंने वहां पे जो वहां की नीतियां हैं उनको कुरीतियां बना के एकदम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती है ना, इन सब की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, और ज़्यादातर मंदिरों में हमने देखा है कि वहाँ पे वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, उसके अलावा ज़्यादा देर तक अगर आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उस सब के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ तर्क देने वाली बात नहीं है, लेकिन एक सोचने वाली बात है। जब आप एक पंडित जी को अपने घर बुलाते हो ना, तो आपको उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। उनको उनकी जो उन्होंने सर्विसेज आपको दी हैं उसके लिए आप पे करते हैं उन्हें। अब आप बोलेंगे हमने पंडित जी को अपने घर नहीं बुलाया, हम तो बल्कि कहीं गए थे। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पे भी इतने सारे लोग आते हैं। अगर हर किसी को शिवलिंग को छूने दिया जाएगा, उसके साथ बैठ के वक्त व्यतीत करने दिया जाएगा और हर तरीके से अपने मन मुताबिक पूजा अर्चना करने का मौका दिया जाएगा, तो फिर वो आदमी वहां से जाएगा नहीं, महिला वहां से जाएगी नहीं, वहां बस जाएंगे लोग। और शायद इसी वजह से वहां पे वो सेग्रीगेशन है, वो अलग अलग किया हुआ है कि भाई इतने रुपए देंगे तो ये होगा इतने। और ये कोई चोरी चकारी नहीं है जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया गया है कि धंधा चला रहे हैं ये। यार इट इज आउट देयर। लाइक आप लोग ने कोई रेट लिस्ट दिखाई है तो वो तो वहीं लगी हुई है। वो दुनिया भर में जितने भी मंदिर हैं जहाँ पे वीवीआईपी दर्शन और ये सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे बाहर से लिखा रहता है कि सो एंड सो पूजा का इतना, इसका इतना। वैसे आपको बता दूं, मद्रास हाईकोर्ट 2016-17 के आसपास एक ऐसी प्ली को रिजेक्ट कर चुका है जहाँ पे किसी ने कहा था कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं वहाँ पे ये प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए किसी को कि वो एक्स्ट्रा पैसे देके या वीवीआईपी दर्शन कर ले और ज़्यादा वक्त तक पूजा करे, अर्चना करे एंड सो ऑन। लेकिन कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया था, क्राउड्स को कंट्रोल करने के लिए, और खासतौर पे ऐसी जगहों पे जहां दूर दराज से कई सारे लोग आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और किसी आम आदमी को दर्शन करने से जब तक नहीं रोका जा रहा है, दर्शन करने से जब तक नहीं रोका जा रहा है किसी आम आदमी को, मुख दर्शन बोला जाता है उसे, कि मतलब दूर से आपने दर्शन कर लिए, जब तक वो आपको करने से नहीं रोका जा रहा है तब तक ये जस्टिफाइड है। आपने जो वीडियो बनाया मैम, मैं सिर्फ यही कहूँगा, आपने सिर्फ बुराई बुराई बुराई, ठीक है, आपने उसको समझना चाहिए था। देन यू शुड हैव एटलीस्ट कंपेयर्ड इट टू ऑल दी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बाकी आपने बोला कि पुजारी जी वहाँ पे यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे, मुझे टीका नहीं लगाया तो ऐसा मुंह बना के लगाया, या जो भी आपके शब्द थे, आई डोंट वांट टू यूज द पर्टिकुलर बिट यहाँ पे। लेकिन आप तो मन से गई थी ना, भगवान के साथ आपका कनेक्शन था। वैसे तो कहा जाता है मन चंगा तो घर में गंगा, लेकिन चलिए आप वहाँ गई इतनी दूर तक, ऑफ कोर्स, लेकिन आप जो कह रही है कि इतना किलोमीटर का ट्रैक करके मैं आई और ऐसा हो गया, नोबडी इज डूइंग अ फेवर यार किसी के भी ऊपर। आपको मन हुआ, आपकी इच्छा हुई कि आप जाएं, बाबा के दर्शन करें, है ना। बाकी आप दूर से कर रहे हैं, पास से कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। और सिर्फ इस पर्टिकुलर धाम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ केदारनाथ की बात नहीं हो रही है। तो सिर्फ ये कहना कि नहीं ये एक मंदिर ऐसा है वैसा है, इट्स नॉट राइट। थोड़ा सा और रिसर्च करके आप बाकी सबको भी फिर लो, और फिर वो एक सवाल बनता है तो वो पूछो आप कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और क्यों ये नीति बनाई है। वंस अगेन, जहाँ तक रेट कार्ड की बात है, वो सब लिखा हुआ है वहाँ, छुपा छुपू के नहीं कर रहा था कोई। So that's all I wanted to say। यहाँ बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो मेरे लिए बड़ी पर्सनल है। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और अब महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में हूँ, लेकिन यहाँ के भी कई सारे बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पे वीवीआईपी दर्शन होते हैं। आपका भगवान जी से कनेक्शन है ना, तो आप वो दूर से खड़े रह के अपने घर से रह के भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। एंड कहीं भी किसी भी जगह को लेके एकदम ऐसे लांछन एलिगेशंस लगाने से पहले थोड़ा सा और देखना चाहिए कि सिर्फ वहीं ये चीज़ हो रही है या कैसे क्या हो रहा है और किस वजह से हो रही है। और यहाँ किसी को कुछ बुरा या भला की बात नहीं है, बट मैं कहूँगा आप इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू।